Hello my dear friends and my dear students. In this video today we are going to learn the second form of past perfect progressive sentences. Past perfect progressive sentences बनाने के लिए सेकेंड फॉर्म जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसा था? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4. जैसे कि आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाते आ रहा था. कुछ चलते आ रहा था, कुछ बंद होते आ रहा था. उसी तरह के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस बोलते हैं. कुछ जो एक्शन पहले लगातार चलते आ रहा था लेकिन डिसकंटिन्यूड हो गया या बंद हो गया, उसी तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस. इसका जो सेकेंड फॉर्म है उसमें एक मॉडल वर्ब यूज होता है. उसमें हैड और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए थे. सब्जेक्ट हैड बीन V4, लेकिन यहाँ पर यूज होंगे मोडल वर्ब यूज्ड टू एंड मेन वर्ब फॉर्म V1. उसमें V4 यूज हो रहे थे. ध्यान से सुनिएगा, उसमें V4 फॉर्म यूज हो रहे थे. क्या हो रहा था? क्योंकि हैड बीन था, प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी, प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब था. लेकिन यहाँ पर जैसे कि एक मॉडल वर्ब है यूज्ड टू, उसके बाद V1 लगाया गया. बिकॉज देर इज ए रूल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बिफोर, पहले मैं बोल चुका हूँ कि we can use only the base form just after a modal verb. एक मॉडल वर्ब के बाद हम एक बेस फॉर्म ही लगा सकते हैं. मेन वर्ब का B1 फॉर्म, बाकी डू, बी और हैव, बाकी कुछ नहीं लगा सकते. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1. एग्जाम्पल्स, आई यूज्ड टू बाथ इन द रिवर इन माई चाइल्डहुड. आई यूज्ड टू बाथ मतलब मैं नहाते आ रहा था. पहले लगातार इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं कहाँ नहा रहा था? एक दिन की बात नहीं है, पूरा बचपन नहा रहा था. कहाँ? इन द रिवर इन माई चाइल्डहुड, मैं नदी में नहा रहा था. मतलब कुछ एक्शन जो पूरे बचपन चलते आ रहा था लेकिन बाद में डिसकंटिन्यूड हो गया. इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे, ये हो सकता है आई हैड बीन बाथिंग, यहाँ पर ING हो जाएगा. सेकेंड वन, we used to make sand houses. we used to make, हम बनाते आ रहे थे या लगातार बना रहे थे sand houses on the bank of river. नदी के किनारे, बैंक में जो शोर रहता है, on the shore भी बोल सकते हो, शोर में हम sand houses बना रहे थे या बनाते आ रहे थे. आप लोग भी जिसके घर नदी के किनारे हो, वो लोग भी कभी कभी रेत में घर बनाए होंगे. तो हम लोग सैंड हाउसेस, शोर में, बैंक की जगह पर शोर लिखोगे तो सही रहेगा. हम नदी के किनारे सैंड हाउसेस बनाते आ रहे थे. इसको अगर हम बनाएंगे फास्ट फॉर्म में, यहाँ पर नहीं दिया गया, इसके पहली वाली वीडियो अगर आप देखेंगे पता चलेगा. वी हैड बीन मेकिंग, मेक नहीं रहेगा. थर्ड वन, माई फ्रेंड्स यूज्ड टू गेट वेरी गुड मार्क्स. मेरे दोस्तों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते आ रहे थे, मतलब मेरे दोस्तों ने अच्छे मार्क्स पाते आ रहे थे. इसको अगर हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, माई फ्रेंड्स हैड बीन गेटिंग. लास्ट वाला, यू यूज्ड टू शेयर माई वीडियोज रेगुलरली. एक बहुत मज़ेदार सेंटेंस है यार, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे मत लीजिएगा. यू यूज्ड टू शेयर माई वीडियोज रेगुलरली, आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली शेयर करते आ रहे थे. इसका मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूड हो गया. मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, कोई आदमी किसी को बोल रहा है या फिर मैं किसी दूसरे को बोल रहा हूँ. यू हैड बीन शेयरिंग माई वीडियोज रेगुलरली इज इक्वल टू यू यूज्ड टू शेयर माई वीडियोज रेगुलरली. आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली शेयर करते आ रहे थे. अगर आप लोगों ने करते आ रहे हो तो आप लोगों को सलाम, नमस्ते. अगर नहीं कर रहे हो प्लीज़ करते रहिए, मुझे थोड़ा एनर्जी मिलेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं. नेगेटिव, मैंने बोला था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस पढ़ा रहा था, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जो फर्स्ट वीडियो में उसमें मैं बताया था कि इस तरह का सेंटेंस, मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इसमें से कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि हम इजीली उसको डायरेक्टली प्रोग्रेसिव के फॉर्म में भी बोल सकते हैं. लेकिन जैसे कि और एक स्ट्रक्चर है
ये यूज्ड टू, इसका नेगेटिव फॉर्म में कभी कभार कोई सेंटेंस बोल देते हैं, बुक्स में भी देखने को मिलता है। इसके लिए ये सेकेंड स्ट्रक्चर मैंने इसका नेगेटिव दिया। इसका नेगेटिव क्या हो सकता है, हमें क्या करना है, ये जो यूज्ड है, यूज्ड, इसको हम अगर तोड़ेंगे, यूज्ड इज इक्वल टू डिड प्लस यूज, तो इसका यूज्ड नॉट अगर हम बोलेंगे, ये तो ऐसे बोला नहीं जाता, अगर इस या आप नॉट लगाओगे तो फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद लग जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, डिडेंट प्लस यूज, डिडेंट प्लस यूज। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिडेंट यूज टू, टू तो है ही, डिडेंट यूज टू प्लस V1, जिसका कि और एक तरह से हम बोल सकते हैं वही सेंटेंस को, सब्जेक्ट प्लस वाजंट और वेरेंट प्लस V4। यहां पर क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस डिडेंट यूज टू प्लस V1 कैन ऑल्सो बी, ऐसे भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वाजंट और वेरेंट प्लस V4, ये दोनों तरह से आप नेगेटिव को एक्सप्रेस करते हो। मतलब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में एक्सप्रेस करने के लिए आप ये दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं। आई डिडेंट यूज टू टेक नॉनवेज बिफोर, बिफोर मतलब पहले, आई डिडेंट यूज टू टेक मतलब मैं नहीं लेते आ रहा था, इसका मीनिंग सही मीनिंग हो रहा है, मैं नहीं लेते आ रहा था, लगातार नहीं लेते आ रहा था नॉनवेज, मैं पहले नॉनवेज मतलब खाते नहीं आ रहा था, जिसका अर्थ यह होता है आई वाजंट टेकिंग नॉनवेज बिफोर, पहले मैं नॉनवेज नहीं ले रहा था, सही सेम मीनिंग है। तो हम इसको यूज करते के बाद मतलब इसकी जगह पर अगर ये सेंटेंस हम यूज करेंगे, ये स्मॉलर वी है, इजियर वी है। सेकेंड वन, द विलेज चिल्ड्रन डिडेंट यूज टू गो टू स्कूल, गांव के बच्चे स्कूल को जाते नहीं आ रहे थे, जा ही नहीं रहे थे तो जाते नहीं आ रहे थे कैसे होगा यार। तो इसके वजह से हम ये लिख सकते हैं, या इसमें ही लिखेंगे, द विलेज चिल्ड्रन वेरेंट गोइंग टू स्कूल, गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। शायद आप लोगों ने ये समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस कभी कभार कुछ लोग सम राइटर्स यूज इन द बुक्स वाइल राइटिंग सम स्क्रिप्ट, स्टोरी, ड्रामा, व्हाटएवर प्ले, तो उसमें ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। कभी कभार लोग while communicating with others they also use this type of sentences, so I have given you the structure but you try to use the second one, ये वाला बहुत आसान है, मैं तो उसका मीनिंग समझा दिया, डिफरेंस समझा दिया, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, शायद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप नहीं किए हैं, शेयर करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए। आप लोग अच्छे से रहे, आपका दिन अच्छे से जाए, भगवान आपके सर के ऊपर हाथ रखे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।